आज हम संस्कृत के षोडशः पाठः एकः कुत्र गतः का अध्ययन करेंगे। यानी एकः मतलब एक, कुत्र मतलब कहाँ, और गता मतलब गया। एक कहाँ गया, ये एक छोटी सी कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे। 10 बालकाः, 10 मतलब 10, बालका मतलब बच्चे, 10 बालकाः स्नानाय मतलब नहाने के लिए, नदी तटम नदी के किनारे, गच्छन्ति जाते हैं। यानी 10 बालकाः स्नानाय नदी तटम गच्छति, तो 10 बालक नहाने के लिए नदी के तट पर जाते हैं। ते स्नानम कृत्वा नदी पारम आगच्छन्ति, ते मतलब वे, और स्नानम कृत्वा मतलब स्नान करके, नदी पारम मतलब नदी के पार, आगच्छन्ति मतलब आ जाते हैं। तो वे स्नान करके नदी के पार आ जाते हैं, यानी वो नदी पार कर लेते हैं, नदी के उस तरफ चले जाते हैं। तत्र तेषाम नायकः कथयति, तो वहाँ जब तत्र मतलब वहाँ, तेषाम मतलब उनका, और नायका मतलब जो उनका लीडर था, तो जो उनका वो लीडर था वो उनसे पूछता है, कथयति मतलब कहता है, सर्वे सन्ति नवाः, कि क्या सब आ गए हैं, सर्वे मतलब सभी, तो क्या सब आ गए हैं। इति कथयित्वा सा एकः द्वौ त्रय चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव इति क्रमेण सर्वान् गणयति। तो ऐसा कहकर उसने क्या कहा, उसने सबको गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आदि क्रम से उसने गिने। एकः बालकः नास्ति, तो एक बालक नहीं था, यानी वो 10 थे लेकिन वो गिनती 9 हुई। तदा एकः पथिकः तत्र आगच्छति, तदा मतलब तब, एकः एक, पथिका मतलब यात्री, तत्र वहाँ आगच्छति आता है, तो तब वहाँ पर एक यात्री आता है। सा नायकम पृच्छति, तो वह उनके नेता से पूछता है, उनके लीडर से पूछता है, तव दुखस्य किम कारणम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है, यानी तुम क्यों दुखी हो रखे हो। तदा सा नायका वदति, तब उस नायक ने कहा, वयम 10 बालकाः स्नानाय आगताः, कि हम 10 बच्चे नहाने के लिए आए थे। इदानीम 9 बालकाः एव, लेकिन अब 9 ही बालक बचे हैं, 9 ही बच्चे हैं। एकः कुत्र गता, एक पता नहीं कहाँ गया। तो इति मम दुखस्य कारणम, यही मेरे दुख का कारण है। पथिकः तान बालकान गणयति, तो वो जो यात्री था वो तान मतलब उन बालकों को, सभी बालकों को उसने गिना। तथा सा नायकम कथयति, और तब उसने उसके नेता से कहा, त्वम स्वम न गणयसि, कि देखो तुमने गिनती की लेकिन तुमने अपने आप को नहीं गिना। त्वम मतलब तुम, स्वम मतलब अपने को, न गणयसि नहीं गिना, तुमने अपने आप को नहीं गिना। 10 बालकाः त्वम एव अस्ति, कि 10वां बच्चा तो तुम ही हो। तदा ते प्रसन्ना बालका गृहं गच्छन्ति, तब वे सभी बालक प्रसन्न होकर अपने घर को चले जाते हैं। तो इस पाठ में बताया कि किस प्रकार से वो जो है वहाँ पे गिनती गिनते हैं। तो इस पाठ का एक उद्देश्य था बच्चों को संस्कृत की गिनती भी बताना। तो जैसे संस्कृत में एका मतलब एक, द्वा मतलब 2, त्रय मतलब 3, चत्वारः मतलब 4, पंच मतलब 5, षट मतलब 6, सप्त मतलब 7, और अष्ट मतलब 8, 9 मतलब 9, और 10 मतलब 10। तो इस तरह से संस्कृत की गिनतियाँ इसमें बताई गई हैं।